प्रिय छात्राओं, आपने भरत महिमा नामक शीर्षक के दोहा 2 तक का अध्ययन कर लिया था पिछले वीडियो में। आज हम दोहा 3 के पाठ का अध्ययन करेंगे, तो ध्यान दें। भरत प्रेम ते समय जस तस कह न सके शेष, कभी अगम जिम ब्रह्म सुख अहमम मलिन जनेश। इस दोहे के माध्यम से महाकवि तुलसीदास जी ने अपनी काव्य प्रतिभा को बड़ी महानता की बात कह दी है कि मेरे अंदर वो काव्य प्रतिभा नहीं है कि मैं भरत के प्रेम को, प्रभु श्री राम के प्रति जो भरत का प्रेम था, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। भरत प्रेम था समय, उस समय भरत के अंदर प्रभु श्री राम के प्रति जो प्रेम था उसको कह न सके शेष, यानी 100 फन वाला 100 मुख वाला शेष नाग भी वर्णित नहीं कर सकता। कभी अगम, फिर मुझ कवि के लिए तो उसी प्रकार अगम्य है जिस प्रकार ब्रह्म सुख मीन्स परमानंद को प्राप्त करना, ईश्वर को प्राप्त करना, अहमम मलिन जनेश कहने का तात्पर्य अहंकार और ममतत्व से मलिन जो जनेश होता है, जो व्यक्त होता है, उसको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसी प्रकार मैं भी मुझ कवि के लिए भी भरत के प्रेम की जो कहना है वो उसी प्रकार अगम्य है, अर्थात मैं उनके प्रेम का वर्णन नहीं कर सकता। आगे देखें। सकल स्नेह शिथिल रघुवर के, गए कोस 2 दिन का डर के। प्रभु श्री राम के प्रति जो स्नेह था, उस भरत के साथ जो संपूर्ण समाज था, उस प्रेम के कारण वे पूरे दिन के चलने के पर भी सिर्फ 2 कोस ही आगे चल पाए, सूर्यास्त से पहले। जल तल देख बसे निस्बीते, कीन गमन रघुनाथ प्रीते। और फिर जहाँ उन्होंने जल और थल के रहने के, रात्र में निवास करने की स्थान देखा, वहीं उन्होंने रात व्यतीत की। कीन गमन रघुनाथ प्रीते, और रात व्यतीत के होने के बाद सुबह प्रभु श्री राम के पास फिर से वो आगे चल दिए। वहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सी सपन अस्तेखा, सय समाज भरत जन आए, नाथ वियोग तापतन ताए। उधर माता सीता ने रात में एक स्वप्न देखा और प्रभु श्री राम से कहती हैं कि प्रभु, मैंने इस प्रकार का सपना देखा है कि सहित समाज भरत जन आए, यानी भरत के साथ संपूर्ण समाज आया हुआ है, नाथ वियोग तापतन ताए, और आपके वियोग के कारण उन सभी के जो शरीर हैं वो जल रहे हैं आपके वियोग के कारण। आगे। सकल मन दीन दुखारी, और सबके जो मन हैं वो दीन दुखारी जैसे लग रहे हैं, पीड़ाग्रस्त हैं। देखी सास आन अनहारी, और मैंने अपनी सासू अम्मा को भी अनहारी में दूसरे ही वेश में देखा, अर्थात दूसरे जैसे सफ़ेद वस्त्र यानी विधवा के वेश में देखा है। सुनसी सपन भरे जलनोचन, और इस प्रकार सीता के द्वारा देखे गए सपने को सुनकर प्रभु के नेत्रों में अश्रु द्रवित हो गए। बहे सोच बस सोच विमोचन, और जो संपूर्ण संसार का शोक दूर करने वाले, दुख दूर करने वाले, सोच दूर करने वाले प्रभु भगवान श्री राम खुद सोच में पड़ गए। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचार सुनाए कोई। और लखन से कहने लगे, हे लक्ष्मण, ये सपना जो देखा है सीते ने, ये अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है। ऐसा लगता है कोई कुचामीस, कोई ऐसी गलत बात सुनने को मिलने वाली है जो मेरे पक्ष, हम लोगों के पक्ष की नहीं है। अस कै बंद सहित नहाए, और ऐसा कहकर अपने बंधु भाई लक्ष्मण के साथ उन्होंने स्नान किया। पूज पुजार साध सम्माने, और उन्होंने देवताओं की साधुओं का सम्मान किया। आज इतना ही, फिर इसके आगे देखेंगे।